अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आपको 5 नमाज़ों में कितनी सुन्नतें होती हैं, कितने फ़र्ज़ होते हैं, कितने नफ़िल और कितने बितर, ये इस चार्ट के ज़रिए से आपको समझा दूँगा। और एक बार जब आप समझ लेंगे तो हमेशा बुढ़ापे तक आपको नमाज़ों के बारे में पता होगा। आपने देखा होगा जब हम मस्जिद में नमाज़ के लिए जाते हैं, जिसको नहीं पता होता है कि फ़र्ज़ में यानी फ़र्ज़ क्या पढ़नी है, सुन्नतें क्या पढ़नी है, तो वो बराबर वाले की नमाज़ को देखता है। जब बराबर वाले की नमाज़ को देखता है तो वो नमाज़ यानी कि ध्यान लगाकर नहीं पढ़ पाता है। तो मैं उन लोगों के लिए इस चार्ट को लेकर आया हूँ। अब आपको किसी की भी नमाज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस चार्ट के ज़रिए से नमाज़ को सीख सकते हैं कि ज़ोहर में हमें कितनी पढ़नी, असर में कितनी पढ़नी है, मगरिब में कितनी पढ़नी, वो सारी चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ। रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और इस महीने में भी आप यानी कि इस चार्ट को ध्यान रखें। यानी कि ज़िंदगी में कभी भी नमाज़ पढ़ेंगे तो आपको सब चीज़ ध्यान रहेगी। देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं फ़जर की नमाज़ से। देखिए, ये है हमारी फ़जर की नमाज़। फ़जर की नमाज़ में जो है ना 2 सुन्नतें हमें पढ़नी होती हैं, ठीक है? सबसे पहले 2 सुन्नतें पढ़ेंगे, उसके बाद हम 2 फ़र्ज़ पढ़ेंगे इमाम साहब के पीछे। तो टोटल हमारी कितनी हो गई 4, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखना। और फिर उसके बाद ज़ोहर का जब टाइम आएगा यानी कि दोपहर का जब टाइम आया तो उस टाइम पर हमें ज़ोहर वाले टाइम पर पढ़नी 4 हमें पढ़ने हैं सुन्नतें। और उसके बाद हमें 4 पढ़ने हैं फ़र्ज़। और उसके बाद हमें 2 पढ़नी है सुन्नतें। फिर उसके बाद हमें 2 पढ़ने हैं नफ़िल। और हमारी टोटल हो गई ये 12, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना। ज़ोहर की नमाज़ 4 सुन्नतों के साथ शुरू करनी, फिर 4 फ़र्ज़ पढ़ने इमाम साहब के पीछे, फिर 2 सुन्नतें अपने आप पढ़नी, फिर 2 नफ़िल भी अपने आप पढ़ने, उसके बाद यानी कि टोटल हो गई 12। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, टोटल 12 और फ़जर में 4 और ज़ोहर में 12। अब हम असर में आ जाते हैं। असर में आपने ज़्यादातर देखा होगा लोग जो है नमाज के ही टाइम पर पहुंचते हैं तो 4 फ़र्ज़ ही पढ़ पाते हैं और वो 4 सुन्नतें छोड़ देते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जैसे ही आप असर में जाएं तो उस वक्त में सबसे पहले आप 4 सुन्नतें पढ़िएगा, फिर उसके बाद आप 4 इमाम साहब के पीछे फ़र्ज़ पढ़िएगा। तो टोटल हमारी मिलाकर हो गई 8। ये चीज़ ध्यान रखें, टोटल हमारी 8 हो गई। एक बार मैं फिर से समझा दूंगा अभी। फिर उसके बाद हम मगरिब के टाइम आते हैं, यानी कि मगरिब रोज़ा के टाइम भी हो जाता है और फिर वैसे ही मगरिब के टाइम पर हमें क्या करना होता है, जो ये सुन्नतें हैं मगरिब के टाइम पर जब अज़ान होती है तो हम उस टाइम पर सुन्नतें नहीं पढ़ते हैं, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखें, उस टाइम पर सुन्नतें नहीं पढ़ते हैं। डायरेक्ट इमाम साहब के पीछे जाकर हम 3 फ़र्ज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं। 3 फ़र्ज़ हमने शुरू कर दिए। उसके बाद 2 सुन्नतें हमने अपने आप पढ़ी, फिर उसके बाद 2 नफ़िल भी हमने अपने आप ही पढ़े। तो टोटल मिलाकर ये हो जाती हैं 7। जो असर में 8 थी और मगरिब में हो गई 7। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद हम इशा में आते हैं। इशा का जब टाइम आता है, इशा की नमाज का जब वक्त होता है तो सबसे पहले आपने देखा होगा, देखो इशा में ये भी फुल है, ये भी फुल है, ये भी फुल है, ये भी फुल, ये भी फुल, ये भी फुल। अब आप कहते होंगे यार पता नहीं इसमें तो बहुत ज़्यादा नमाज दिखाई दे रही, लेकिन आप समझिएगा। अब आप समझिएगा जैसे कि इशा की अजान हुई उस वक्त में हमें 4 सुन्नतें सबसे पहले जाते ही जाते मस्जिद में 4 सुन्नतें पढ़नी, चाहे घर से पढ़ लो चाहे मस्जिद में पढ़ लो जाके। फिर उसके बाद इमाम साहब के पीछे हमें 4 फ़र्ज़ पढ़ने, इमाम साहब के पीछे 4 हम फ़र्ज़ पढ़ेंगे। उसके बाद 2 सुन्नतें पढ़ेंगे हम। 2 सुन्नतों के बाद फिर हम 2 नफ़िल पढ़ेंगे। जैसी 2 सुन्नतें पढ़ी, सिर्फ नियत बदल जाएगी। 2 सुन्नतों की नियत बांधी थी, अब 2 नफ़िल की नियत बांध रही है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, 3 बितर की नियत बांध रही है, यानी कि 3 बितर पढ़ लें। 2 नफ़िल अभी हमने पढ़े थे, अब 3 बितर की नियत बांध रही है, 3 जो हो गए। उसके बाद 2 नफ़िल पढ़ेंगे, जैसे कि 2 नफ़िल अभी हमने यहाँ पढ़े थे पीछे अपने, तो अब 2 नफ़िल हमें आखिर में पढ़ने, ठीक है? तो टोटल हमारी जो हो जाती है वो हो जाती है 17। इस चीज़ की आप यानी कि ध्यान रखें। अब एक बार मैं फिर से आपको कोशिश करता हूँ समझाने की जल्दी जल्दी में। देखिए, सबसे पहले फ़जर 2 सुन्नतें पढ़नी, चाहे अगर इमाम साहब नमाज भी पढ़ा रहे हैं लेकिन उससे पहले भी हमें 2 सुन्नतें पढ़नी होती हैं। तो 2 सुन्नतें पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 2 फ़र्ज़ पढ़ेंगे, तो टोटल मिलाकर हमारी ये 4 हो गए। फिर उसके बाद ज़ोहर का वक्त आता है, तो ज़ोहर में सबसे पहले 4 सुन्नतें, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नतें, 2 नफ़िल, तो टोटल हमारी हो गई 12। फिर उसके बाद असर का वक्त आता है, 4 सुन्नतें, 4 फ़र्ज़, यानी कि असर के टाइम पे जो लोग होते हैं वो 4 फ़र्ज़ ही पढ़ पाते हैं लेकिन सुन्नतें नहीं पढ़ते। बहुत से लोग होते हैं, लेकिन उनको बताना कि 4 सुन्नतें पहले पढ़ो उसके बाद 4 फ़र्ज़ पढ़ो, तो टोटल हमारी हो गई 8। फिर मगरिब का टाइम आया, तो मगरिब के टाइम पे जैसी ही अज़ान होती है तो सुन्नतें नहीं पढ़ी जाती हैं शुरू में। ये तो कट का निशान है, सुन्नतें हम नहीं पढ़ते हैं। डायरेक्ट इमाम साहब के पीछे, जैसे ही इमाम साहब के पीछे हम 3 फ़र्ज़ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 2 सुन्नतें पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 2 नफ़िल पढ़ेंगे, तो टोटल हमारी हो गई 7। वैसे ही इशा का वक्त आया तो 4 सुन्नतें, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नतें, 2 नफ़िल, 3 बितर और 2 नफ़िल। ये अगर आप इस चीज़ को चार्ट को समझ गए
تو انشاءاللہ اب آپ کو کسی کی بھی نماز کو دیکھ کر نہیں پڑھنا ہوگا جیسے وہ سجدہ کر رہا ہے ویسے ہی سجدہ کر رہے ہو، جیسے وہ انہوں نے نیت باندھ لی ویسے ہی باندھ لو۔ اب آپ کو یہ چیز دھیان رہے گی کہ مجھے فجر میں کیا پڑھنا ہے، ظہر میں کیا پڑھنا ہے، عصر میں کتنی پڑھنی ہے، مغرب میں۔ ایک بار اس چیز کو دھیان رکھ لو، زندگی میں بڑھاپے تک آپ نماز بالکل صحیح پڑھ پاؤ گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے بھائی بہن ہوتے ہیں جب مسجد میں جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں یار یہ بندہ نیت باندھے تب میں اپنی نیت باندھوں۔ اب اس بندے نے کیا پتا کون سی نیت باندھی ہے، کون سی نماز پڑھ رہا ہے، وہ آپ کو نہیں پتا ہے۔ آپ صرف اسی کو دیکھ کر سجدے پہ سجدہ کیے جا رہے ہو۔ لیکن اگر آپ کو یہ چیز پتا ہوگی کہ میں ظہر میں گیا تو ظہر میں سنتیں پڑھنی ہے، فرض امام صاحب پڑھائیں گے، 2 سنتیں پڑھ لی، 2 نفل پڑھ لی، بس ہو گیا کام۔ پھر اللہ سے دعا کریں اپنے، پھر باہر آ جائے مسجد سے۔ آپ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ شیئر کریں گے نوجوانوں میں، ہمارے ماں بھائی بہنوں میں، بچوں میں، تو ان میں نماز کی یہ اس چارٹ کے ذریعے سے نماز کے بارے میں ان کو نالج ملے گی کہ 5 وقت کی نماز میں کتنی سنتیں کتنے فرض پڑھنے ہوتے ہیں، یہ چیز ان کو نالج ملے گی اس چیز سے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھائی بہن رشتہ دار دوست سب کے پاس یہ نالج پہنچے، سب کے پاس یہ چارٹ پہنچے، اس چارٹ کے ذریعے سے وہ نماز کو سیکھیں، تو ان تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ چینل پہ پہلی بار آئیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور آپ ابھی کہیں جائیے گا مت، آپ کے سامنے یہ 2 ویڈیو آ رہے ہیں۔ اگر کسی بھائی بہن کے پیشاب میں کیلشیم، پروٹین، دھات، سفید پانی آتا ہو تو وظیفہ بابر سے آج ہی اپنی دوا آرڈر ضرور کیجیے گا۔ چلیے دوستوں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔